आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन समाजी कारकुन चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त सैलाब की बनी हुई है ज़िला राजौरी में। अगर हम बात करें थन्ना मंडी तहसील की तो क्या कुछ नुकसान हुए हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका प्राइम पोस्ट। शुक्रिया रियासत। आज अगर हम बात करें मौजूदा जो सूरत हाल बनी है, पिछले दिनों में जो सैलाब आया है, क्या कुछ नुकसान हुआ है आपके इलाके में? रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैलाब की बात करें तो ये हमारी बदकिस्मती है कि तकरीबन 2 साल से कोरोना ने परेशान करके लोगों को रखा हुआ था। तो समझ नहीं आती कि हमारे गुनाह इस काबिल ज़्यादा हो चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये सज़ा देना शुरू किया है। पहले तो 1-2 महीना पहले काफ़ी बारिश की जरूरत थी, जब बारिशें नहीं हुई। उसके बाद जब अब बारिश शुरू हुई तो इतना नुकसान हुआ कि गरीब लोगों का गुजारा सिर्फ इस फसल पर था, जो कि अभी मेहनत करके ये फसल तैयार की गई थी, खासकर मक्की की फसल। तो शिराज जी, मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी गरीब लोग हैं वो इस वक्त बेजार होकर अपने घरों में बैठ के हैं। अचानक इतनी बारिश हुई और उसके साथ ज़्यादा हवा चली और उसके साथ बिल्कुल जो है मक्की की फसल खत्म हो गई। लोगों की ज़मीनें जो है इस किस्म के तकरीबन उनकी पस्सियाँ पड़ गई और मकान जो है वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, नहीं तो जिसका भी खड़ा है तो उसका भी ऊपर पानी, आधा पानी जो है उसके अंदर आया है। तो गरीब लोग बहुत परेशान हैं। जो थन्ना मंडी रोड का काम शुरू किया हुआ था वो इस बारिश की वजह से तमाम जितनी भी पस्सियाँ पूरी नीचे आई रोड के ऊपर और वो तकरीबन बहुत ही खस्ता हालत है। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने थन्ना मंडी रोड की बात की है, तो जो मुसाफिर है, जो पैसेंजर है, वो जो सफ़र करते हैं डेली राजौरी से थन्ना मंडी या मुगल रोड, कश्मीर के साथ भी यही रोड जो है कनेक्ट करती है, तो कितना मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये एक पहले तो रोड काफ़ी अच्छी इन्होंने कटिंग की थी, उस रोड को साफ कर दिया था। ज़्यादा पस्सियाँ पड़ने की वजह से जो रोड है अभी बंद हो चुकी है, एक सिंगल रोड जो हो चुकी है, तो उसमें बहुत परेशानी है। पब्लिक को सफ़र करने में 1-2 घंटे का जाम लगता है। तो आपके थ्रू मेरी गुजारिश है, डीसी साहब किसी के तारीफ के मुताबिक नहीं है। वो तो पूरी पब्लिक जानती है कि डीसी साहब का काम 5-6 महीने में वो लोगों ने देख लिया है और उनको हम गुजारिश करेंगे कि इस पर थोड़ा सा और तवज्जो दी जाए, ताकि मशीनें लगाई जाए, वो रोड को थोड़ा सा क्लियर किया जाए, ताकि जो जम्मू से बाया मुगल रोड जो है कश्मीर लोग जा रहे हैं या टूरिस्ट जा रहे हैं या हमारे खुद लोग बीमार हैं, ये सफ़र हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी ना आए। कैप्टन साहब, अगर हम बात करें हालिया सैलाब की, जो मौजूदा सैलाब हुआ है, इसमें जो हमें खबरें मौसूल हुई हैं, लोगों के जो ट्राइबल लोग हैं उनके माल मवेशी भी जो दरिया के आसपास थे, दरिया के किनारे पर थे, वो भी डर गए। क्या कहना चाहिए, कितनी सच्चाई? फिलहाल जी, बात ऐसे है कि जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा ही कोई ऐसी जगहों पर है कि जहाँ उसके बिना वो रह नहीं सकते। जैसे या तो जंगल के एरिया को कवर करेंगे माल मवेशी को पालने के लिए, या फिर दरिया का किनारा जो है ये खाली होता है थोड़ा बहुत, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये काफ़ी कोशिश हमने भी लोगों की रिक्वेस्ट की है कि तकरीबन इस मौसम में तकरीबन दरिया से अपने माल मवेशी को आप खुद थोड़ा सेफ रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। लेकिन लोगों की ऐसी मजबूरियाँ हैं कि उन इसको एक ऐसा ये सैलाब अचानक आया कि उनको भी पता नहीं चला, उसमें काफ़ी लोगों का माल मवेशी का भी नुकसान हुआ। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत लगन से काम कर रही है। मेरी गुजारिश है कि सब पब्लिक को मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी चाहिए। हमारे आपने खुद देखा, खुद आपने कवर किया है कि डीसी साहब ने बूट उतारे हुए और पैंट जो है घुटने से ऊपर फोल्ड की हुई, और जो 2 लोग छत्तीसगढ़ के जो फंसे हुए थे तो उनको निकाला। एक तो बेचारा चल गया, लेकिन दूसरे को निकाला, पूरा दिन डीसी साहब खुद लगे रहे। तो ये काबिल तारीफ बात है, ये कोई कहने वाली बात नहीं, लोगों ने देखा इस मामले में। तो मेरी आपके थ्रू गुजारिश है कि जितने भी हमारे बाकी अफसर साहिबान हैं, अगर इस तरीके से, इस लगन से ये भी काम करें तो पब्लिक जो है सफ़र नहीं होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको काम करना चाहिए। इस हालात में एक साधारण एक मिसाल कायम है कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस किस्म का काम कर रहे हैं कि जो एक आम आदमी नहीं करता। इस तरीके से उन्होंने वो अपना बूट उतारे और नंगे पाँव, यहाँ किचड़ है, गारा है, और उन्होंने जाकर क्या किया कि उस आदमी की इसमें एक मैसेज आता है पब्लिक को। मेरी गुजारिश है आपके थ्रू कि जितने भी हमारे जो अफसर साहिबान बाकी बैठे हुए हैं, इनको भी इस तरीके से काम करना चाहिए, तो लोगों की जो मुश्किलातें हैं बहुत कम होंगी। कश्मीर में असम्बली के आपने फिलहाल जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। थोड़ी सी बात पहले रह चुकी है, उसका मैं बताऊँगा कि मेरी जो पहले मैंने सैलाब की बात की है,
اس میں میری گزارش ہوگی ڈی سی صاحب سے کہ جو غریب لوگوں کا نقصان ہوا ہے، زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پورا نقصان کا معاوضہ دیا جائے، لیکن جو کسان ہے اس کو ایک سال کا جو بیج دیا جائے یا کہ کھاد دی جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ تو میری گزارش ہوگی کہ جتنے بھی ہر پنچایت کے بیچ میں ان کا ایک اسٹیمیٹ لگایا جائے جس چیز کا نقصان ہوا ہے، ان غریب لوگوں کی سہایتا کی جائے۔ کیپٹن صاحب، اگر ہم بات کریں تو کچھ کسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے 50,000 کا لاکھ روپے کا کیسز لیا ہوا ہے، اگر فصل ہی برباد ہوگی تو وہ لوگ اپنا لون کیسے کریں؟ سر ایسا ہے کہ سبھی نے تو کیس لیا نہیں ہے، جنہوں نے تو کیس لیا ہوا ہے تو ان کو تو یہ پتا کہ چلو اس کا کچھ فصل کا بیمہ بھی آج کل ہماری گورنمنٹ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ فصل کا بیمہ، جنہوں نے بیمہ کروایا ان کو تو شاید وہ قرضہ معاف ہو جائے گا، تو جنہوں نے بیمہ نہیں کرایا تو ان کا تو لاس ہے، ان کا تو بڑا مشکل ہے اس دور میں وقت گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو موجودہ جو جموں کشمیر کی صورتحال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخاب میں؟ اشراف جی، کوشش ہے کہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا کہ ڈیلیمیٹیشن کی رپورٹ جلدی آئے اور جموں کشمیر کے اندر الیکشن کیے جائیں۔ اس کا کارن یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے، ہر پبلک جو ہے، یہ الیکشن کے دوران جو ہے جب اسمبلی جب چلتی ہے نا، اس میں فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اچھے کام، یہ نہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ بنے تو اس سے بینیفٹ ہے، پر جب تک اسمبلی نہیں ہے تب تک کچھ مدعا حل نہیں ہے کلیئر کا۔ تو ہماری گزارش ہے گورنر انتظامیہ سے کہ اس کو جلدی لمیٹیشن کو کلیئر کر کے تو جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کیا جائے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ریٹائرڈ کیپٹن چودھری نظام الدین۔ اسمبلی کے الیکشن کے مدعے کے اوپر بھی بات کی، موجودہ صورتحال جو سیلاب کی بنی ہوئی تھی ضلع رجوری میں اس کے اوپر بھی بات کی۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے ضلع انتظامیہ کے کام کاج کی سراہنا کی اور ڈپٹی کمشنر رجوری سے اپیل کی ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کے ساتھ کمپنسیشن کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شراج چودھری کو دیجیے اجازت۔